लेकिन जो चश्मदीद हैं उनका दर्द जाता नहीं। आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है लोगों को मरते हुए, भगदड़ को मचते हुए, उसके बाद लोगों को अस्पताल में जाते हुए, उनकी ओर से क्या दर्द बयां किया गया है, मैंने खुद की है बातचीत। सुनिए। आप यहीं पर बैठे थे, कहाँ से आए हुए हैं? मैं तो यहीं पे था। कितने बजे जब भगदड़ मची तो कहाँ थे? सीढ़ी पे था। यहीं पर थे। क्या देखा? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यूपी बनारस का हूँ। अच्छा, तो ट्रेन ये दोनों मेरे साथ ही थे उस टाइम, जा रहे थे। जो अपना शिवम और आयुष था, आयुष तिवारी। अच्छा, ये जो 4 लोग हैं जिनमें से एक लोगों की डेथ हो गई है, किसकी डेथ हो गई है? आयुष तिवारी का डेथ हुआ है। आयुष तिवारी की कितनी उम्र थी उनकी? 17-18 साल था। वो आप लोग कहाँ से आए थे? गाजीपुर बनारस? बनारस जा रहे थे हम लोग। अच्छा, यहाँ से आप लोग दिल्ली से बनारस जा रहे थे? जी। तो क्या देखा आपने? उनकी डेथ कैसे हो गई थी? पूरा भीड़, एकदम क्राउड फैला हुआ था, पूरा भीड़ था। उसके बाद उन्होंने ऐसे हल्ला कर करके दबा रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। जिसकी डेथ हुई है तस्वीर है उनकी आपके पास? तस्वीर नहीं है उनके। आप साथ में ही थे? आप उनके साथ ही जा रहे थे? जी, उनके साथ जा रहे थे। तो कैसे भगदड़ में वो दब गए नीचे? भगदड़ में हो गया। हाँ, ये सीढ़ी बीचों बीच सीढ़ी पे कम से कम 20-25 लोग दबे हुए थे। उसी में हमने निकाला, फिर उनको 8-10 तो यहीं पर मर गए थे। यहीं पर इनका डेथ हो गया था। तो ये जानकारी किसने दी कि आयुष की डेथ हो गई है? ये आया था ना, वो शिवम को फोन किया था। मैं शिवम से बात हुआ था ना। अच्छा, शिवम से बात हुआ था। शिवम का हाथ टूटा हुआ जिसका, उससे बात हुआ था। तो जो अस्पताल में भर्ती हैं, आप कुल 4 लोग थे जिनमें 3 लोग थे, एक की डेथ हो गई है, एक एलएनजेपी अस्पताल में शिवम भर्ती है, आयुष तिवारी की डेथ हो गई है। और आपका नाम क्या है? मेरा करमवीर यादव नाम है। तो आप कहाँ अभी जाएंगे? आप यहाँ से बनारस? अभी इधर ही हैं, अभी देखेंगे, जाएंगे, देखते हैं। अपने सामान के साथ। तो फिर जब भगदड़ मची तो अपने आप को कैसे बचाया आपने? बैग वोग तो खो गया, और ऐसे ही मैं तो निकल आया। वो बच्चे मतलब छोटे छोटे, थोड़ा उनकी एज 17-18 साल थी, तो दब गए। उनका बैग वो दब गए पैर में, उसको ऊपर से दब गए। और कंटिन्यू सारे ऊपर से आते रहे, उससे एक बैग दबते रहे। ऊपर से बाहर से लगातार लोगों के आने का सिलसिला आ ही रहे थे पूरे क्राउड, और हम लोग चिल्ला रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। गला बैठ गया हम लोग चिल्ला चिल्ला के। और हम लोग नीचे से खींच खींच के बंदों को निकाल रहे थे, सभी को, लेडीज से बच्चे सभी को निकाल रहे थे। इधर सभी को उसको पंप पंप कर रहे थे, उसको कर रहे थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लोगों की जुबानी भगदड़ की पूरी कहानी आपने सुन ली है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिम्मेदार और जवाबदेह लोगों के खिलाफ एक्शन कब होगा? रेलवे कब नींद से पूरी तरह से जागेगा? और जब भी इतनी ज्यादा भीड़ हो तो उसको रोकने के लिए बेहतर इंतजाम और प्रबंध कब किए जाएंगे? जो गरीब लोग हैं, जो जनरल टिकट लेकर यात्रा करते हैं, उनको बताना आपकी जिम्मेदारी है कि अगर भगदड़ वाली स्थिति है या फिर भीड़ बहुत ज्यादा है तो फिर उनको रोकने के लिए आप ये बताएं कि आपके लिए स्पेशल ट्रेनें हैं, उनके लिए आप इंतजार कीजिए, बहुत ज्यादा भीड़ है, अभी आप नहीं जाएं। अगर इस तरह से टंग टंग कर भारी भीड़ में लोग जाएंगे और अपनी जान को जोखिम में डालेंगे तो रेलवे से पलटकर सवाल पूछा जाएगा कि 18 लोगों की जान चली गई है, कौन है कसूरवार? और रेलवे ने, रेल मंत्री ने किन किन लोगों के खिलाफ लिया है एक्शन ताकि दोबारा ऐसी परिस्थिति नहीं पनपे? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, वहां पर अगर भारी भीड़ उमड़ेगी और भीड़ को मैनेज के लिए कोई प्रबंध नहीं किए जाएंगे तो पलटकर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अंकित गुप्ता लगातार हमारे सहयोगी जो यहाँ पर मौके पर तत्काल पहुंचे और उसके बाद पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाने उन्होंने शुरू की। अंकित, अब सुबह 5:30 बजे ट्रेन जाएगी, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? अब कम से कम सही तरीके से अनाउंस करके रेलवे को बता देना चाहिए कि प्रयागराज कौन सी ट्रेन जा रही है, कितने बजे कौन से प्लेटफॉर्म से जाएगी, क्या जनरल टिकट वाले यात्री उसमें जा सकते हैं या फिर वंदे भारत है? कोई भी जानकारी क्या दी जा रही है इस बाबत, अंकित? चित्रा, आप भी जो पिछले कई घंटों से यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, सुबह 5:30 बजे वंदे भारत जानी है, जैसा हम सबको पता है कि उसमें रिजर्वेशन वाले ही लोग जा सकते हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले आप ही बात कर रहे थे कि यहाँ पर अभी भी रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग आपको ऐसे ज़रूर मिल रहे हैं, हम लोगों को ऐसे ज़रूर मिल रहे हैं जो कि जनरल टिकट लेकर के यहाँ बैठे हैं कि कोई भी ट्रेन आएगी उसमें बैठ जाएंगे और चले जाएंगे। तो ये इस चीज़ को जब तक नहीं रोका जाएगा या जब तक इस चीज़ को चेक नहीं किया जाएगा तब तक इस तरीके का हादसा कभी भी हो सकता है, इस तरीके की दुर्घटना कभी भी हो सकती है। क्योंकि ये जो हादसा हुआ है रात में जो है 8-9 बजे के बीच में, उसकी सबसे बड़ी वजह यही रही है कि टिकट बेतरतीब बांटे गए हैं या ये कहा जाए बेचे गए हैं, ये कहते हुए जो जिन्होंने टिकट खरीदे थे उन्होंने ये आरोप लगाया है। उनसे ये कहा गया कि आप कहीं पर भी बैठ जाइए। और दूसरा, ये जो प्लेटफॉर्म चेंज किया गया, यानी साफ तौर पर देखिए, सुबह 5:30 बजे वंदे भारत ट्रेन जानी है, उसमें लिमिटेड यात्री होंगे। लेकिन ये दिक्कत शुरू कहां से होती है? ये शुरू होती है दोपहर जो है 4-5 बजे के बाद में, जब 2-3 स्पेशल ट्रेन जाने वाली होती है प्रयागराज के लिए। और आपने भी कई लोगों से बातचीत की है, मैंने बात की, वरुण ने बात की
की, दिव्यांकर ने बात की, हम सब लोगों ने बात की, तो ऐसे जो है कई यात्री मिले जिनका यही कहना था कि वो शाम को 5 बजे आ गया था, कोई 6 बजे आ गया था, क्योंकि सबको पता है कि शाम को जो 6 बजे के बाद में 2 से 3 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेन जो है प्रयागराज के लिए जाने वाली हैं। और उसी को लेकर के अभी जब आपने पुलिस अधिकारी से बात की है, उन्होंने भी इसी बात का कहा ना कि देखिए स्पेशल ट्रेन को लेकर के अनाउंसमेंट हुआ, और ये जो पूरा जो मामला अब तक निकल के सामने आया है, ये उसी अनाउंसमेंट को लेकर के निकल के सामने आया है। अगर अचानक आप प्लेटफॉर्म चेंज कर देंगे तो इस तरीके की घटना की आशंका बढ़ी जाती है। हमको याद है 2013 में जब प्रयागराज में कुंभ चल रहा था, उस दौरान इलाहाबाद था, तो इलाहाबाद में जब उस दौरान कुंभ हुआ था तो उस दौरान भी इसी तरीके से प्लेटफॉर्म चेंज का अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी क्योंकि भगदड़ मची थी। आज एक बार फिर से कमोवेश कुछ अब तक की जो जानकारी है, बाकी तो रेलवे प्रशासन अपनी, रेलवे मंत्रालय अधिकारी अपनी जो जांच करेंगे ही, लेकिन हमारी अब तक की जानकारी में जो सबसे बड़ा कारण निकल के आया है वो यही है कि अचानक रेलवे प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया गया। और दूसरा, बेतरतीब टिकट जो एक तरीके से बेचे जा रहे हैं, वो भी तब जबकि आपको पता है कि आपके पास में एक ट्रेन में सीमित संख्या में यात्री ही सफर कर सकते हैं। तो जब तक इसको चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है ये एक दुर्घटना हुई है, इसकी जांच हो जाएगी, इसमें जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो तो शायद जो है ताउम्र उसको नहीं भुला पाएंगे, लेकिन अभी भी अगर हम इसको चेक नहीं कर रहे हैं, यानी कि रेलवे उसको चेक नहीं कर रहा है, तो ये एक बड़ी दुर्घटना को फिर से न्योता देने वाली बात है। क्योंकि अगर आप जो है यूं ही बिना किसी चेक के ऐसे जो जनरल के टिकट बेचते रहेंगे, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि कितने लोगों को टिकट खरीद के जा रहे हैं, तो जैसे ही ट्रेन आएगी हर कोई ट्रेन में सफर करने के लिए उधर भागेगा और इस तरीके की भगदड़ फिर हो सकती है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि ये जो दुर्घटना हुई है इसमें कौन जिम्मेदार है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो ही, लेकिन भविष्य में इस तरीके की जो है दुर्घटनाएं ना हो, उसको लेकर भी यहां से सीख लेने की जरूरत है। और सबसे बड़ी सीख यही है कि आप आनन फानन में प्लेटफॉर्म का चेंज का अनाउंसमेंट ना करें, और दूसरा, आप जनरल के टिकट भी एक हिसाब से, एक संख्या में, एक सीमित संख्या में जो बेचें, जिससे कि ये ना हो कि हर यात्री जनरल का टिकट ले और इस उम्मीद में प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाए कि किसी ना किसी बोगी में सफर करने का मौका मिल जाएगा। जी, ये बिल्कुल सही बात अंकित आपकी ओर से कही गई है कि जितने भी लोग जनरल का टिकट यहां पर बेच रहे थे, उनकी ये जिम्मेदारी है कि पहले आप देखें ट्रेनों की क्षमता उतनी है कि नहीं है, ट्रेनों में अगर लोग किस तरह से वो टंग कर जाते हैं, किस तरह से लोग अंदर की ओर बैठते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। उनको रोकें, उनको मना करें। कई बार आस्था के सैलाब में लोग बह जाते हैं भावनाओं में, उनको अंदाजा नहीं होता है कि वो जिस गंतव्य तक जाने की, पहुंचने की कोशिश भारी भीड़ के भीतर कर रहे हैं, वहां पर कोई हादसा हो सकता है और उसके आप शिकार हो सकते हैं। लेकिन बार बार एबीपी न्यूज भी तमाम दर्शकों से अपील कर रहा है। हमने मौनी अमावस्या के दिन भी आपसे ये अपील की थी, जहां पर भारी भीड़ हो वहां पर कतई नहीं जाएं। आपके पास जान है तो पूरा जहान आपके लिए बाकी है। मौनी अमावस्या हो, चाहे आज का दिन हो या फिर आगे आने वाले, क्योंकि 26 फरवरी तक अभी महाकुंभ का यह आयोजन रहेगा। अगर आप जहां भी भीड़ देखें वहां पर कतई नहीं जाएं, क्योंकि ट्रेन को पकड़ने की जद्दोजहद में अगर आप भारी भीड़ के भीतर प्रवेश करते हैं तो फिर आप अपने लिए खतरा मोल ले रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए खतरा मोल ले रहे हैं। इसीलिए बार बार हमारी आपसे ये अपील है, ये आपसे गुजारिश है। बिलाल अहमद भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, क्या जानकारी मिल रही है? एलएनजेपी अस्पताल में कुल कितने लोग भर्ती करवाए गए हैं? देखिए, मौत का आंकड़ा तो निकलकर सामने आ गया है। वरुण जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, क्या जानकारी आपके पास? मैं बहुत देर से आ रही हूं। वरुण, क्या जानकारी मिल रही है? 18 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, और किस तरह की जानकारी, कितने लोग कुल भर्ती कराए गए हैं अस्पताल में? वरुण, देखिए, बिल्कुल 18 लोगों की मौत हो चुकी है चित्रा, और वही 10 गंभीर रूप से घायल है जिनका अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा है। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि आखिरकार दोषियों पर कार्रवाई कब होगी। देखिए, कमेटी बनेगी और जो जवाबदेही तय होने के बाद लीपापोती जरूर कर दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर बेहद हैरान करने वाली बात यह है कि जब आपको पता है कि इतना बड़ा प्रयागराज के अंदर इवेंट चल रहा है, करोड़ों लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं, ऐसे में इस तरह का मिसमैनेजमेंट कैसे? इतनी बड़ी संख्या में लोग प्लेटफॉर्म पर पहुँच गए और आप लगातार जो टिकट्स है वो बांटते रहे। आप देखिए चित्रा में एक और यहाँ पर दृश्य दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि किस तरीके से रेलवे ट्रैक पर जो सफाई कर्मचारी हैं उनको लगाया गया है, जो लगातार जो पैसेंजर्स, यात्रियों का जो सामान है, चप्पलें हैं, उनको भी यहाँ से हटा रहे हैं, कि जो कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक करते हैं कि यहाँ पर क्या हालात थे। भैया, आप यहाँ से सफाई वगैरह कर रहे हैं, जूते चप्पले भी मिल रहे हैं क्या? हाँ सर, जूते चप्पले मिल रहे हैं सर। लोगों का सामान भी है? सामान तो छोटा है सर। क्या बड़ी संख्या में जूते चप्पल है रेलवे ट्रैक पर? जी। जूते चप्पल आप कलेक्ट कर? यही सर, अभी इतना ही है, अभी मिला है।
अभी जो है यही है। क्या स्पेशली इसे ड्यूटी पर लगाया गया है कि यहाँ पे जो जूते चप्पल है वो हटाइए? नहीं, हमारा तो सफाई का ही काम ही है, हम सफाई कर रहे हैं। अगर आप रोज सफाई करते हैं तो ऐसे के जूते चप्पलें मिलते हैं कभी? नहीं सर, आज ज़्यादा भीड़ था, इसके वजह से आज ज़्यादा जूते चप्पल मिल रहे हैं। आप थे जिस समय ये इतनी ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि आप तो यहाँ पे काम करते हैं। हाँ सर, जब थे हम। कितनी संख्या थी अमूमन, कितनी संख्या होती है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर, और आज कितनी थी, कितना ज्यादा फर्क था? बहुत ज़्यादा भीड़ था सर यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ था। अगर इतनी ज्यादा भीड़ थी तो ये इतनी भीड़ क्यों हो गई? क्या टिकट्स बहुत ज्यादा जो बांटे गए हैं जनरल कैटेगरी की, उसी के चलते ये सब हुआ है? ये सर जो कुंभ का मेला है प्रयागराज में, वहीं सब जा रहे हैं, इसके वजह से भीड़ यहाँ दिख रहा है। भीड़ तो आई, लेकिन इतनी टिकट क्यों बांटी गई? कोई सिस्टम नहीं है क्या यहाँ पर? अब तो सर ये हम तो बता नहीं सकते सर। चित्रा, यहाँ पर हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। ये भाई बता रहे हैं कि कभी भी इतने जूते चप्पल रेलवे ट्रैक पर नहीं होते, और ये लगातार यहाँ पर ट्रैक पर लगातार यहाँ पर आगे तक जा रहे हैं, और यहाँ पर बड़ी संख्या में जूते और चप्पलों को इकट्ठा किया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए क्या यहाँ पर भगदड़ मची, किस तरीके से रेलवे ट्रैक पर ही लोगों का सामान गिरा, उनकी चप्पलें गिरी, लोग भी रेलवे ट्रैक पर गिरे। तो कुछ ऊपर फुट ओवर ब्रिज की तरफ भागे, तो फुट ओवर ब्रिज पर जब जो लोग ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहे थे तो आमने सामने क्लैश हुए, फुट ओवर ब्रिज के ऊपर गिर गए, उनके ऊपर से सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग गुजर गए। तो इस तरीके का मंजर देश के राजधानी दिल्ली और उस दिल्ली के अंदर सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर अगर ऐसा हो तो ये अपने आप कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है। इतनी बड़ी मिसमैनेजमेंट कैसे हो सकती है, जबकि कोई अचानक से कोई इवेंट नहीं था जिसके लिए लोग इकट्ठे हुए थे। इतने दिनों से कुंभ के दर्शन के लिए हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पहले भी इस तरह के कई हादसे हुए हैं, तो ये अपने आप में सवाल सबको पता था कि भीड़ बढ़ेगी, लेकिन भीड़ के बेहतर प्रबंधन का कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं किया गया। फिलहाल डीसीपी रेलवे की ओर से क्या दी गई है जानकारी, मैंने उनसे सवाल किया तो क्या उन्होंने जवाब दिया है, सुनिए। लोग घायल हुए अराउंड 18 का हमें लिस्ट मिली थी, लेकिन अभी जो कंफर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस आने के बाद विल अपडेट देम। किस वजह से भगदड़ मची? जो बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन्स का डिले, कुछ दो ट्रेन्स डिले हो गई थी, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स थी जो कि लोगों ने उस टाइम पे परचेज करी थी प्रयागराज के लिए, जहाँ और स्टेशन के लिए। वो सारा क्राउड इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसमें थोड़ी भगदड़ में। कौन कौन से प्लेटफॉर्म लगा पाए सर आप लोग? क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए थे? क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था, और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन्स का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है, हमारा आज के दिन का काम एज ए जीआरपी हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म के लोगों को 13 नंबर पर आने की जानकारी दी गई, इस वजह से माना जा रहा है कि नहीं, ऐसा 3 से 13 का कोई नहीं था। एक स्पेशल ट्रेन रेलवे की तरफ से चलनी थी, वो स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट जरूर हुई, बट एज सच कोई चेंज ऑफ प्लेटफॉर्म, जब वो जो पॉइंट है वो एज सच अभी हमारे नोटिस में नहीं आया। जानकारी है शाम 6 बजे से ही लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, लोगों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? नहीं, 6 बजे से नहीं थे लाखों की तरफ से। चश्मदीदों की ओर से ये बयान आया है। नहीं, 9 बजे के आसपास जो ट्रेन थी उस टाइम पे क्राउड बढ़ा है। 6 बजे के आसपास तो सिचुएशन वाज एब्सोल्युटली अंडर। भगदड़ क्यों मची? भगदड़ जब एक स्पेस पे ज्यादा लोग होंगे और ट्रेन की वेट करेंगे, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन ही फैलेगी, उससे भगदड़ मच सकती है। अब ये पॉइंट पे कि क्यों हुआ, वो पॉइंट आएगा आफ्टर इंक्वायरी, जो कि रेलवे करेगा। हमारी तरफ से इस पॉइंट की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हमारा है जो अनफोर्सीन इंसिडेंट हुआ है, उसमें जो भी इंजर्ड है, जहां डिसीज्ड है, उसकी आज की इंक्वेस्ट एंड उस फैमिली का फर्दर प्रोसीडिंग, वो हमारा काम है। तो उसका नंबर सर, अगर दोबारा से आप घायलों का नंबर कुछ बता पाए? मैं वही बता रहा हूँ, अभी हम इसके बाद हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, उसके बाद विल बी इन अ पोजीशन टू कंफर्म। डीसीपी रेलवे को आपने सुन लिया है, फिलहाल जांच जारी है। क्या जिम्मेदार लोगों पर जांच के बाद कार्रवाई भी की जाएगी, ये बड़ा सवाल कायम है। और रेलवे कब
सीख लेगा और कब अपने भीतर सुधार करेगा। आपको याद दिला दें कि इसके पहले 2013 में जब महाकुंभ का आयोजन लगा हुआ था, उस समय इलाहाबाद रेलवे स्टेशन, जो मौजूदा वक्त में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, भगदड़ में 42 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद मौनी अमावस्या में हम सब ने देखा किस तरह से लोगों की जान चली गई। उसके बाद यहां पर जब भीड़ बहुत ज्यादा थी तो लोगों को रोकने का प्रबंध क्यों नहीं किया गया? 18 लोगों की मौत का आंकड़ा अब तक निकलकर सामने आ चुका है। सुशील पांडे हमारे सहयोगी अस्पताल के बाहर से पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। सुशील, क्या जानकारी मिल रही है? जो लोग घायल हैं उनकी तादाद कुल कितनी है, उनकी हालत कैसी बनी हुई है, कहां के वो लोग हैं और क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? जी देखिए चित्रा, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग 17 से 18 जो लोग हैं उनका फिलहाल यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि 15 लोगों की जो फिलहाल दर्दनाक मौत हुई है उनको मॉर्चरी रूम में शिफ्ट किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टरों की एक बैठक भी हुई है जिसमें उन तमाम जो घायल हैं उनके इलाज को लेकर एक डिस्कशन किया गया है। 20 मिनट तक ये फिलहाल चर्चा तमाम जो सीनियर डायरेक्टर हैं उनके साथ डॉक्टरों की चली है और उन तमाम पहलुओं पर बातचीत की गई है। एलएनजेपी अस्पताल में फिलहाल अभी के जो हालात हैं वो यही है कि वहां पर जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि अब सुबह जब होगा तो निश्चित रूप से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेता और बड़े अधिकारी दोबारा एलएनजेपी पहुंचेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा एलएनजेपी में ही पेशेंट हैं। और अगर लेडी हार्डिंग की बात करें तो यहां पर 4 से 5 ऐसे जो घायल हैं जिनकी जानकारी हमें मिल रही है वो यहां पर हैं, लेकिन 2 से 3 लोगों की मौत की भी बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन 2 अस्पतालों में घायलों को पहुंचाया गया और दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाला। लेकिन बड़ा सवाल इसमें बार बार यही है चित्रा कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई तो हुई कैसे? तमाम जो जनरल टिकट लेकर यात्री प्रयागराज की ओर जा रहे थे तो क्या रेलवे प्रशासन को इसकी भनक नहीं थी कि इतना ज्यादा क्राउड हो जाएगा जिससे भगदड़ मचेगी? और क्या जिस तरह से रेलवे मैनेजमेंट की तरफ से तैयारियां की गई वो केवल और केवल दिखावा थी? इतने बड़े स्तर पर अगर भगदड़ मची और तमाम चश्मदीदों को लगातार एबीपी न्यूज दिखा रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो टिकट दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए। और अभी आप भी चित्रा सवाल कर रही थी तो तमाम ऐसे यात्री मिले जिन्होंने ये कहा प्रयागराज जाना है और किसी भी ट्रेन में चढ़ जाना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जागरूकता भी बहुत ज्यादा आवश्यक है और रेलवे की तैयारी बहुत मजबूत होनी चाहिए कि अगर प्रयागराज है तो दिल्ली जैसे बड़े स्टेशन पर इस प्रकार का हादसा हो जाना यह कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करता है। और ऐसे में सवाल पूछना लाजमी है कि आखिर जो 18 लोग प्रयागराज जा रहे थे या अपने अपने घर जा रहे थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके जान गंवाने के पीछे जिम्मेदार लोग कौन हैं? क्यों तैयारी नहीं की गई? क्यों रेलवे फोर्स की पुलिस वहां पर नहीं थी? क्राउड मैनेजमेंट क्यों नहीं किया गया? अगर क्राउड इतना ज्यादा था, तमाम चश्मदीद चित्रा ऐसे भी मिले हैं जिनसे आप बातचीत कर रही थी, अंकित बातचीत कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जब भगदड़ मची, भगदड़ मचने के बाद दोबारा भी एक ट्रेन आ रही थी और तमाम लोग ये कह रहे थे कि वापस उस ट्रेन में जाकर बैठिए। तो ये कहीं ना कहीं रेलवे की तरफ से एक बड़ा लूप होल है कि आखिर क्यों मिसमैनेजमेंट हुआ? क्या अधिकारी नहीं सचेत थे या जानकारी गलत दी गई? और क्या एक बड़े स्तर पर अगर तमाम जनरल टिकट दिए गए तो क्या इसको देखने वाला कोई बड़ा अधिकारी नहीं था? आखिर इस प्रकार के मैनेजमेंट के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या रेलवे इसको लेकर काम करेगा या नहीं करेगा? बड़े अधिकारी आए, दौरा करके चले गए, रेलवे स्टेशन को साफ कर दिया गया रोज की तरह, लेकिन वो 18 जान जो फिलहाल चली गई, जिनके घर में मातम मना हुआ है, अब उनको जवाब कौन देगा? और इसीलिए एबीपी न्यूज बार बार यह सवाल कर रहा है कि इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? जी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, अब भोर होने वाली है और अभी जो रात है, अंधेरा है, वो भी छटेगा और रात के बाद सुबह भी होगी। लेकिन जिन 18 जिंदगियां जो खत्म हो गई हैं, उनके परिवार वालों के लिए वो सुबह कभी नहीं आएगी जब उनका मुस्कुराता हुआ वो चेहरा अपनी आंखों के सामने देखेंगे। इसी वजह से सवाल यह है कि जब आप इतने बड़े आयोजन कराते हैं और इतनी बातें बताई जाती हैं तो कम से कम उस तरह के प्रबंध भी किए जाए ताकि जो आम लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो जनरल का टिकट लेकर कितनी मुश्किल से इतनी बड़ी बड़ी लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, उनकी जिंदगी
जिंदगी को तो बेहतर करना सरकार की जिम्मेदारी है, उनकी जिंदगी को बेहतर करना, उनकी यात्रा को सुखद बनाना रेलवे की जिम्मेदारी है। लेकिन रेलवे अगर अपनी जिम्मेदारी से भागेगा तो फिर पलटकर उससे सवाल पूछा जाएगा कि इतने तामझाम और बड़े इंतजाम का जो दावा किया जाता है, जब भी थोड़ी सी भीड़ बढ़ती है तो फिर वो तमाम दावे खोखले क्यों साबित हो जाते हैं। फिलहाल हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद अपने बाकी सहयोगियों के पास भी लेकर चलेंगे आपको। साथ सीपीआरओ मौजूद हैं नॉर्दर्न रेलवे के, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, क्या स्थिति है रेलवे स्टेशन की? अभी हम लोग किस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं? सामने कौन सा प्लेटफॉर्म है? ये जो भीड़ दिख रही है ये कहाँ जाएगी? सर, अभी हम लोग नई दिल्ली स्टेशन के 12-13 नंबर प्लेटफॉर्म वाले एरिया में खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म खाली है। आगे उस तरफ 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म है, फिर 16 नंबर प्लेटफॉर्म है और आपके पीछे की तरफ ये 10-11 नंबर प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 5 स्पेशल ट्रेन चल चुकी हैं और आवश्यकता पड़ने पर और स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए चलाई जाएंगी। और जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा था कि लोगों को स्टेशन में घुसने नहीं दिया जा रहा है, एंट्री नहीं दी जा रही है, तो आप देखें कि हम 5 स्पेशल ट्रेन चला चुके हैं प्रयागराज के लिए अपार्ट फ्रॉम आवर रेगुलर ट्रेन। तो अभी प्रयागराज जाने वाले सभी लोग जा चुके हैं। प्लेटफॉर्म जो प्रयागराज के लिए जनरली नॉमिनेटेड प्लेटफॉर्म है सारे खाली हैं। और अगर जो नैरेटिव चलाया जा रहा था कि स्टेशन पर किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है, तो फिर ये जो पीछे लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं वो लोग कहाँ से आए? तो ये पूरी तरह ये अभी किस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं लोग? ये लोग अभी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, जो भी नॉमिनेटेड ट्रेन हैं। यानी जो शेड्यूल्ड ट्रेनें हैं जी, वो अपने टाइम से ही चलेंगी? जी, सारी शेड्यूल ट्रेन टाइम पे चल रही हैं। इस पे इनफैक्ट जो कल सुबह 5:30 बजे वंदे भारत स्पेशल ट्रेन जाना है वो भी टाइम पे चलेगी। 6 बजे जो वंदे भारत रेगुलर है वाराणसी जाने वाली वाया प्रयागराज वो भी टाइम पर चल रही है, चलेगी। सारी ट्रेन रेगुलर हैं, टाइम पे। यानी इस समय हम लोग जो बात कर रहे हैं, इस समय के बाद किसी की कोई ट्रेन हो तो वो अपने ट्रेन के लिए टाइम से आ सकता है रेलवे स्टेशन? जी बिल्कुल। इनफैक्ट शाम से भी कभी किसी को रोका नहीं गया कि किसी की ट्रेन मिस हो जाए, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो। सभी लोग आ रहे हैं, अपनी ट्रेन पर बोर्ड कर रहे हैं और जा रहे हैं। तो अभी के हालात हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए जो स्टेशन है उस पर जिन प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली है उन ट्रेनों के यात्री इस समय मौजूद हैं। इस समय करीब 250 से ज्यादा लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो पूरे प्लेटफॉर्म में अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल जो स्थिति है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की वो सामान्य है। जिन प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आने वाली है वहां पर लोग अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जो स्टैम्पीड की घटना हुई उसके कारण बाकी स्टेशनों पर जो प्लेटफॉर्म है उसमें जो अमूमन भीड़ दिखाई देती थी वो नहीं दिखाई दे रही है। पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। रविकांत हमारे संवाददाता अधिकारी से बातचीत कर रहे थे। अब अधिकारी की ओर से सफाई जो भी दी जाए, लेकिन आपको बताते चले कि हालात इतने ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण थे। रेलवे को पहले जो प्रबंध करना चाहिए था वो प्रबंध किए नहीं गए और उसके बाद यहां पर सफाई दी जा रही है। लेकिन 18 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है, जबकि कई ऐसे लोग हैं जो एक एक सांस के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और वो अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लोगों से भी बार बार एबीपी न्यूज की ये अपील है, जहां भीड़भाड़ देखें या कोई भी ऐसा हिस्सा हो वहां पर आप नहीं जाए, क्योंकि अपनी जान को जोखिम में डालकर खतरा मोल लेकर अपनी जिस तरह की स्थिति बन रही है, चाहे मौनी अमावस्या के दौर में हमने देखा हो प्रयागराज के भीतर, चाहे मौजूदा वक्त में हम देख रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। और सरकार से भी ये सवाल है, रेल मंत्री से ये सवाल है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को लेकर इतने तरह के दावे किए जाते हैं। 2013 की भगदड़ से आपने कोई सीख क्यों नहीं ली? जब शाम से ही यहां पर इतनी भीड़ उमड़ रही थी तो फिर उनको रोकने के लिए बेहतर इंतजाम क्यों नहीं किए गए? एक टाइम फ्रेम क्यों नहीं सेट किया गया? और साथ ही जनरल टिकट को लेकर भी आप लोगों की ओर से व्यवस्था क्यों नहीं की गई और लगातार जनरल टिकट क्यों लोग खरीदते रहे और आप लगातार उसको सेल करते रहे, जिसके बाद इस तरह के हालात यहां पर पैदा हो गए हैं। फिलहाल कई ऐसे सवाल हैं आगे आने वाले वक्त में जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन एबीपी न्यूज लगातार ये सवाल उठाता रहेगा। इन सब के बीच आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी जिस समय हादसे की खबर सामने आई उसके तुरंत बाद उनकी ओर से ट्वीट करके इस मामले में दुख जाहिर किया गया। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना भी जाहिर की है। रेलवे मंत्री हो, गृह मंत्री हो, सबकी ओर से ट्वीट आया। आतिशी और एलजी दिल्ली के वो अस्पताल गए, वहां पर घायलों से मुलाकात की और सभी ने एक सुर में मिलकर कहा कि राजनीति करने का ये वक्त नहीं है, पहले घायलों को सही किया जाए और लोग अपने अपने गंतव्य तक सही तरीके से पहुंचे।
लेकिन रेलवे की ओर से अब व्यवस्था कब दुरुस्त की जाएगी और दोबारा ऐसी स्थिति नहीं पनपे, उसके लिए क्या रहेंगे इंतजामात। लगातार एबीपी न्यूज की नजर इस खबर पर बनी रहेगी। अंकित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित गुप्ता का रुख कर लेते हैं। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है? अब क्या खबर है? अब तो सन्नाटा छाया हुआ है, जहां तहां लोग भी अब इंतजार में हैं कि सुबह हो और उसके बाद वो प्रयागराज के लिए अगर कोई ट्रेन जाए तो फिर वहां से निकले। और बाकी कई ऐसे भी लोग हैं जिनको दूसरी जगहों पर जाना है, लेकिन वो इस इंतजार में है कि ट्रेन जो उनकी लेट चल रही है इस समय, वो समय पर पहुंचे तो फिर वो अपने अपने गंतव्य के लिए वहां से रेलवे स्टेशन से जा सके। अंकित, बिल्कुल चित्रा, यहाँ पर इस वक्त रेलवे स्टेशन पर जहाँ पर हम लोग पिछले कई घंटों से मौजूद हैं, यहाँ पर एक वो मातम भी है, यहाँ पर वो दुख भी है, दर्द भी है, और वो परिवार वाले भी कोई आपको अभी भी ऐसे मिल जा रहे हैं जो अपनों को ढूंढ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक ऐसी दुर्घटना हुई है जिसने जो कई परिवारों में गम का माहौल कर दिया है, जिनके अपने चले गए हैं, और वो लोग जो कि प्रयागराज कुंभ में जा रहे थे। ये कहा जा रहा है 144 साल बाद ये कुंभ आया है, तो हर किसी की इच्छा यही है कि कुंभ में स्नान कर ले जा करके। लेकिन यहाँ पर जो अगर रेलवे के हिसाब से बात की जाए तो इसको एक बद इंतजामी कहा जाएगा। और आपने सही कहा कि 2013 में जो घटना हुई थी इलाहाबाद में, उस दौरान जो अभी प्रयाग है, तो उस दौरान अगर ये घटना हुई थी उसके बाद में सीख क्या ली गई, और वो भी जब आपको पता है कि रेलवे में अगर जो है शनिवार रविवार को ज्यादा भीड़ है, रिजर्वेशंस की संख्या ज्यादा है, तो फिर आपने जो टिकट्स थे, जनरल वाले टिकट्स थे, वो जो है सोच समझ कर के क्यों नहीं बेचे, क्यों आप जो बेतरतीब जो संख्या में बिना इस बात की परवाह किए हुए कि एक ट्रेन की एक अपनी कैपेसिटी है, उससे ज्यादा उसमें लोग सफर नहीं कर सकते, क्यों वो टिकट बेचे गए। तो ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तो निश्चित तौर पर रेलवे प्रशासन को देना होगा। लेकिन चित्रा, अब जो है नजर टिकी हुई है सुबह 5:30 बजे, जब पहली जो अब जो है इस दुर्घटना के बाद में वंदे भारत ट्रेन प्रयागराज के लिए रवाना होगी, जो वाराणसी तक जाती है। हालांकि हमको पता है कि उसमें जो रिजर्व कैटेगरी के लोग ही सफर करते हैं, लेकिन यहाँ सवाल इस वजह से भी उठ जाता है कि ठीक है, वंदे भारत रिजर्व कैटेगरी के लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो प्रत्यक्षदर्शी हमारे सामने आए उनसे उन्होंने बताया कि उनको जो है जनरल का टिकट दे करके कहा गया कि आप किसी भी ट्रेन में सफर कर लें। ये तो सुबह 5:30 बजे का वक्त है, तो उम्मीद है कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, अगर इसी तरीके से लोग टिकट लेके आते रहेंगे और किसी भी ट्रेन में सफर लेने का सपना लेकर के वो यहाँ पर आएंगे और फिर जो कोई भी जो ट्रेन जा रही होगी उसमें चढ़ने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर इस तरीके की घटनाएं होंगी। और चित्रा देखिए, ये तो दिल्ली में हादसा हुआ, दुर्घटना हुई है जिसमें 18 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, लेकिन हमको भूलना नहीं होगा, फिर चाहे वो जो है बिहार की बात हो, फिर चाहे वो राजस्थान की बात हो, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, या देश के अलग अलग हिस्सों में क्यों इस तरीके से जो प्लेटफॉर्म्स पर जो है लोग जो है शीशे तोड़ रहे हैं, जबरन अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि उनके पास में जनरल कैटेगरी के टिकट होते हैं, और जनरल कैटेगरी का टिकट लेकर के वो जो है सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, थर्ड एसी, जहां उनको जगह मिल रही है वो वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि जो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो हम लोगों के पास में जो लोग टैग करके जो वीडियो शेयर कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट एसी और सेकंड एसी के जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो आपको स्लीपर क्लास तो छोड़िए, जनरल जो बोगी होती है उसमें जैसे हालात होते हैं उसका जो है याद दिलाते हैं, या उस तरीके की तस्वीरें सामने हैं। तो अब आप खुद सोचिए, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली में दुर्घटना हुई है, लेकिन देश के तमाम राज्यों में जहां से ट्रेनें प्रयाग के लिए जा रही हैं वहां पर लोग जनरल बोगी का टिकट लेकर के फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी में घुस रहे हैं, और अगर दरवाजे नहीं खुल रहे हैं तो ट्रेन की जो है कांच भी, शीशे भी तोड़े जा रहे हैं। तो आखिर ये हालात बन क्यों रहे हैं? निश्चित तौर पर पूरे जो है रेलवे प्रशासन के ऊपर, रेलवे जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि दिल्ली में दुर्घटना हुई है, लेकिन बाकी जगहों से भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं निश्चित तौर पर वो इशारा तो इसी ओर कर रही हैं कि दिल्ली में दुर्घटना की जो एक दूसरी वजह सामने आई है, पहली वजह प्लेटफॉर्म जो चेंज की जो जानकारी सामने आई वो, और दूसरी वजह जो बेतरतीब जो है बिना हिसाब के जो जनरल बोगी के टिकट बेचे गए, वो जो दूसरी वजह है वो दिल्ली में दुर्घटना की वजह तो बनती दिख ही रही है, लेकिन देश भर में जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी उसी ओर इशारा कर रही हैं कि निश्चित तौर पर वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी, अब रेलवे को जो 3 तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है। पहला, ये जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। दूसरा, ये जो जनरल टिकट बेतरतीब बांटे जा रहे हैं,
जिसके लोग टिकट लेकर और कहीं पर भी प्रयागराज के लिए कोई भी ट्रेन जाती है उसमें चढ़ने की कोशिश करते हैं, उस पर तत्काल रोक लगाई जाए और कम से कम एक ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि लोगों की जाने नहीं जाए। भीड़ अगर बढ़ रही है, रेलवे के लोगों को आंखों से दिखाई दे रहा है, जो जीआरपी है उनको दिखाई दे रहा है कि भीड़ बढ़ रही है और यहाँ पर कोई अनहोनी हो सकती है, तो भीड़ को मैनेज करने के लिए उस तरह के बेहतर प्रबंध किए जाएं ताकि दोबारा ऐसा हादसा नहीं हो जैसा कि मौजूदा वक्त में अब से कुछ ही देर पहले इसी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जहां से लगातार ये बड़ी कवरेज आप हमारे साथ देख रहे हैं वहां पर हुआ है। थोड़ी देर पहले जब मैं उस प्लेटफॉर्म पर थी जहां पर भगदड़ हुआ है, वहां पर 3 दोस्त जाने की कोशिश कर रहे थे प्रयागराज, लेकिन किस तरह से हादसे का शिकार हो गए। एक की जान चली गई, दूसरा अस्पताल में भर्ती है और तीसरे के लिए कुछ भी बताना मुश्किल हो रहा है। उनसे मैंने बातचीत की है, सुनिए। क्या आप यहीं पर थे प्रयागराज? नहीं, मैं तो यहाँ पे नहीं था, मैं तो यहीं दिल्ली में रहता हूँ। मेरा भतीजा आ रहा था बनारस से, तो प्लेटफॉर्म चेंज को लेकर के कुछ सूचना अनाउंसमेंट हुआ, उसी में भगदड़ मच गई। भगदड़ में जो है कि अफरा तफरी मची, भागम भाग हुई। ये बैग किसका है? ये मेरे भतीजे का है जो अभी एलएनजेपी में एडमिट है। अच्छा, वो वहां पर एडमिट है, तो ये बैग कैसे मिला आपको? वो 4 लोग थे, तो एक तो डेथ कर गया साथ। अच्छा, एक कोई हाँ। कहाँ के रहने वाले थे? वो भी सब बनारस गाजीपुर के ही। अच्छा, बनारस गाजीपुर के। कितने लोग जा रहे थे एक साथ? एक साथ 4 लोग थे, तो एक डेथ कर गया और एक जो है कि एडमिट था हॉस्पिटल में, मेरा भतीजा। जिसकी डेथ हुई है क्या नाम है उनका? उसका नाम शायद आयुष है। अच्छा, और वो नहीं रहे। क्या उम्र थी? 18-19 साल। 18-19 साल। सब लोग कहाँ जा रहे थे? यहीं दिल्ली आ रहे थे सब। अच्छा, वो दिल्ली आ रहे थे, तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आकर रुकी। कौन सी ट्रेन से यहाँ पर आकर? अब उतना सूचना मैं उससे पूछ नहीं पाया, क्योंकि अभी वो हॉस्पिटल में था, उसकी हालत खराब है। क्योंकि उसका फ्रेंड डेथ कर गया, तो वो बार बार रो रहा था, तो सही से बात कर नहीं पा रहा था मेरे से। तो उन्होंने क्या जानकारी दी आपको? वहीं मैं पूछा क्या हुआ था, तो बोला चाचा अनाउंसमेंट हुआ, तो उसी में भगदड़ मच गई, अफरा तफरी। निकल रहे थे हम लोग, इसी में भगदड़, लोग भागने लगे इधर उधर। उसी में मेरा जो है कि दोस्त दब करके खत्म हो गया है। मेरे तो हाथ उसका जो है राइट हैंड पैरालाइसिस की तरह हो गया, काम नहीं करे एकदम से। तो वो अभी अस्पताल अस्पताल में एलएनजेपी में एडमिट है। और कितने लोग हैं? ये रहा ना, इसका राइट हैंड जो है ना, ये लेकर जाया गया है। दिखाइए जरा गौर से, अपना हाथ हटा लीजिए। ये देखिए, इसका राइट हैंड जो है एकदम से काम नहीं कर रहा, पैरालाइसिस हो गया है। अच्छा, ये क्या नाम है इनका? शिवम शुक्ला। शिवम शुक्ला। ये बनारस के रहने वाले? जी, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। गाजीपुर के रहने वाले थे और अभी इनको एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी हाँ जी। तो आपको जानकारी कैसे मिली कि यहाँ पर सामान रखा? इसके पास 2 मोबाइल थे, ये 4 लोग थे, तो एक फोन तो इसका आईफोन था, वो खो गया। नॉर्मल वाला फोन जो इनके पॉकेट में था, तो उन्होंने उससे कॉल करके बताया कि ऐसी ऐसी घटना यहाँ पे घट गई है, मुझे हॉस्पिटल लेकर के आए हैं एलएनजे। और जिसकी डेथ हुई है क्या नाम बताया उनका? अच्छा, उनका नाम आयुष नाम है शायद इसका। अगर इस तरह की बदइंतजामी नहीं होती तो शायद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस तरह के हालात नहीं पनपते। अगर रेलवे के बड़े बड़े अधिकारियों ने सीख ली होती 2013 के प्रयागराज रेल हादसे से, तो महाकुंभ जाने वाले यात्रियों को इतनी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। सुबह होने वाली है कुछ ही देर के बाद, लेकिन जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों के लिए सोचिए, इस रात की सुबह उनके लिए कभी नहीं होगी। रेलवे प्रशासन कब अपनी कमियों को सुधारेगा, कब बड़ी कार्रवाई करेगा और ऐसे तमाम लोग जो लापरवाह हैं, जिम्मेदार हैं, जवाबदेह हैं, उनके खिलाफ एक्शन कब लिए जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसे ही दुर्घटना होती है उसके तुरंत बाद रेलवे के कुछ अधिकारियों के बयान सामने आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, भीड़ ज्यादा बढ़ गई थी, कोई भगदड़ नहीं बची है, यानी कि शुरू में ही लीपापोती की कोशिश की जाती है। और खबर बढ़ते बढ़ते जब तस्वीरें हम देखते हैं, वो तस्वीरें यकीनन विचलित करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, स्तब्ध करने वाली हैं। रेलवे की सुरक्षा को लेकर दावे को पूरी तरह से खोखला बताती हुई ये तस्वीरें, जो अपने आप में कई सवालों को जन्म देती हैं। यही कारण है कि लगातार जो दर्द है लोगों का, वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिम्मेदार और जवाबदेह जितने भी लोग हैं इस तरह के दर्द के, उनका इलाज कब किया जाएगा। आप लोग यहाँ पर क्यों बैठी हुई है? कहाँ जा रही थी? पटना जा रहे थे। कितने बजे की ट्रेन थी? 8 बजे शाम के, रात की। तो अभी यहाँ पर तो काफी ज्यादा भीड़ थी। बहुत ज्यादा भीड़ था, चढ़ नहीं पाए। फिर हम भी दबा गए थे, बैग मेरा भी भुतला गया, कम्बल रखे थे बच्चे के लिए। तो आपका सामान गायब हो गया? हाँ जी, गायब हो गया। ठीक है, आप रोइए मत। बच्चों को, बच्चा है ये छोटा सा, कितनी उम्र है इसकी? 4 साल। क्या देखा था आपने? क्या हुआ था यहाँ पर? आप रोइए मत, बताइए क्या हुआ? बहुत भीड़ थी। बहुत भीड़ थी यहाँ पे? हाँ जी। क्या देखा आपने? फिर अपने आप को कैसे बचाया? हम साइड में हो गए थे। हाँ जी। 8 बजे की ट्रेन थी। हाँ। और आपका सामान भी गायब हो गया है। हाँ। तो फिर यहाँ से 8 बजे जब भीड़ थी तो यहाँ से कहाँ गई आप? हम बाहर चले गए थे। अच्छा, बाहर चले गए? हाँ जी, बाहर चले गए।
तो फिर अभी वापस लौट के यहाँ पर आई? हाँ, फिर वापस आए कि कोई ट्रेन मिल जाएगा तो चढ़ कर चले जाएंगे। भीड़ देखे तो फिर नहीं बैठे, फिर कोई ट्रेन है नहीं, अभी कोई ट्रेन नहीं। तो आप किसके साथ जा रही थी? आप, ये बच्चा और ये आपके साथ में है? हस्बैंड है। हस्बैंड है। तो और उसके बाद फिर वापस आए? हाँ जी, हाँ जी, सारे मिलके दबा गए थे, घींच के सारे मिलके हटे हैं यहाँ से? हाँ जी, सीढ़ी से भागना? हाँ जी। आपने अपनी आंखों से क्या देखा जब भगदड़ मची थी? आप थी वहां पर? नहीं, हम साइड हो गए। किनारे चले